किया है आपके कार्यकाल? 6 वर्ष में अगर मैं कहूँ तो हमारा एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो था, प्रोजेक्ट अंडर ऑपरेशन, प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रोजेक्ट अंडर डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसमें करीब 5000 मेगावाट का था और ये बढ़कर अब 58,000 मेगावाट हो चुका है। इसमें से कंस्ट्रक्शन में 4500 मेगावाट है, ऑपरेशन में 21,000 मेगावाट है और बाकी अंडर सर्वे इन्वेस्टिगेशन है। अब क्या टारगेट था सर जब आपने स्टार्ट किया था SJVN में एज ए CMD? हमारा टारगेट था कि 2018 में हमने रखा था कि वर्ष 2023-24 तक हम 5000 मेगावाट की कंपनी बनेंगे और 2030 तक 25,000 मेगावाट और 40 तक 50,000 मेगावाट। तो इसमें 2100 मेगावाट तो अंडर ऑपरेशन है और 4,500 मेगावाट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से करीब 4,000 मेगावाट एक साल के भीतर आ जाएगा और हम 5,000 मेगावाट की कैपेसिटी से बढ़कर 6,000 मेगावाट की कंपनी एक साल के अंदर बन जाएंगे और अगले 3 वर्ष में ये 12,000 मेगावाट हो जाएगा और 2030 तक तो 25,000 मेगावाट से भी अधिक बढ़ जाएगा। सर अगर हाइड्रो, विंड, सौर अलग अलग थर्मल में बात करें तो क्या कहाँ कितनी कैपेसिटी के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है या हो गए हुए कमीशन हो गए? जो कमीशन है 2100 मेगावाट के करीब जो है वो कमीशन हमारे 1912 मेगावाट हाइड्रो है और 180 मेगावाट रिन्यूएबल है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें से 1500 मेगावाट हमारा सोलर है और करीब 2100 मेगावाट जो हमारा हाइड्रो है और 1320 मेगावाट थर्मल है। अगर प्रॉफिट के लिहाज से माने तो क्या स्थिति है इस वक्त? SJVN जब स्टार्ट किया था एक दौर में और आज की क्या स्थिति है फाइनेंशियल? हमारा पहला प्रोजेक्ट 2003-04 में कमीशनिंग हुआ था, नाथवा झाकड़ी प्रोजेक्ट। उस वर्ष से लेके आज तक 20 वर्षों से हम प्रॉफिट में हैं और शेयर होल्डर को डिविडेंड देते आ रहे हैं। इसमें हमारा जो प्रॉफिट है पिछले वर्ष 1363 करोड़ के करीब प्रॉफिट रहा है। सर आपका आई है सर, उससे काफी नुकसान प्रदेश को हुआ। SJVN को अगर मैं कहूं कि अगर कोई डैमेज तो नहीं हुआ हमारे किसी प्रोजेक्ट को, लेकिन ड्यूरिंग दैट फ्लड पीरियड सिल्ट की वजह से हमारा प्रोजेक्ट बंद रहा 3 दिन का। तो 3 दिन की जनरेशन अगर मैं कहूं कि कोई 150 मिलियन यूनिट की जनरेशन, मतलब 15 करोड़ यूनिट की जनरेशन, उसके हिसाब से कोई 60-70 करोड़ का लॉस अगर मैं कहूँगा जनरेशन का हुआ है हमारा। शर्मा जी, हिमाचल सरकार ने पावर पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव किए हैं, इस बदलाव का SJVN के ऊपर जो है वो क्या असर देखेगा? हमारी बातचीत हिमाचल सरकार से हो रही है कि जो पिछले प्रोजेक्ट हैं उनको यथावत रखा जाए, जो अगले प्रोजेक्ट हैं उनमें आप अपनी जो रिवाइज्ड फ्री पावर है उसकी दरें लगाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसके ऊपर बातचीत चली हुई है। रॉयल्टी बढ़ाने की जो बात की जा रही है कि 12% था, धीरे करके उसको बढ़ाया जाएगा, कितना सहमत है आप उनके इस विचार से? ये भी विचाराधीन है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच बात चली है, एक बैठक भी रखी गई है, उसमें क्या निर्णय होता है उसके बाद। थोड़ा सा डिफरेंस ये भी जो इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि उत्तराखंड में टैरिफ ज़्यादा है और स्टेटों में ज़्यादा, हिमाचल में कम है। आप लोगों को भी लगता है कि टैरिफ हिमाचल में कम है? ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है, कम या ज़्यादा की बात नहीं है कि अगर प्रोजेक्ट आसान प्रोजेक्ट है तो टैरिफ कम होता है, जो टफ प्रोजेक्ट है उसमें टैरिफ ज़्यादा होता है। और एक बात मैं बताऊं कि जो इजी प्रोजेक्ट है वो अब हो चुके हैं और जो बैलेंस अनहार्नेस्ड पावर है वो टफ स्टेशंस के ऊपर है, उनमें सड़कें भी बनानी पड़ेगी, ट्रांसमिशन लाइन भी बनानी पड़ेगी, कैरिज भी ज़्यादा पड़ेगी, तो उनकी टैरिफ ज़्यादा आ रही है। सर शेयर मार्केट में SJVN की क्या स्थिति है? शेयर मार्केट में जैसे मैं अपने वक्तव्य में भी कहा कि इसमें जब हमने IPO किया था 2010 में, उसमें 26 रुपये में शेयर वैल्यू थी और इसमें 28 सितंबर 2023 को हमारी शेयर वैल्यू 73 रुपीज़ 15 पैसा है। तो कितने गुना, करीब 3 गुना। जैसे मैंने बताया भी था, जिसने 6 महीने पहले हमारे SJVN के शेयर में इन्वेस्ट किया था उसमें उसकी वैल्यू 31 रुपये के करीब थी, तो आज 73 हो चुकी है, तो वो करीब 2.25 गुना ज़्यादा 6 महीने में कमा चुका है, 2 गुना से ज़्यादा। आने वाले सालों में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है SJVN? आने वाले लक्ष्य में जैसे पावर जनरेशन का है कि 2030 तक 25,000 मेगावाट और 2040 तक 50,000 मेगावाट। इस तरह से हमारी जनरेशन बढ़ेगी और शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न ज़्यादा आएंगे।